हेलो एवरीवन, आप लोगों के लिए एक जबरदस्त वैकेंसी और अनाउंस कर दी गई है। जी हाँ, आप लोगों का एक बहुत प्यारा हॉस्पिटल है दोस्तों, दैट इज द टीएमसी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा आप लोगों के लिए एक अच्छी वैकेंसी जो है वो जारी करी गई है। वैकेंसी क्या रहने वाली है, किस प्रकार से रहेगी, तमाम जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा वैकेंसी जो है अनाउंस करी गई है। एडवर्टाइजमेंट जो है वो रिलीज कर दिया गया है और यहाँ पे फोरम शुरू होने वाले हैं 12/3/2026, लास्ट रहेगा आपका 10/4/2026। याद रखिएगा, वेरियस डिपार्टमेंट दैट इज द होमी बाबा सेंटर हॉस्पिटल और महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर वाराणसी के लिए ये पोस्टें जारी करी गई है। जॉब का टाइप आपका यहाँ पे कैसा रहेगा भैया, परमानेंट रहने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कि सर किस लेवल की नौकरी इधर है, तो वेरियस पोस्ट आप लोगों के लिए रहेगी अलग अलग। मैं आप लोगों को जो बात बताना चाहूंगा वो उस बात पे ध्यान केंद्रित करूंगा जहां आप लोगों की जरूरत है। रे भाई, जहां आप लोगों की जरूरत है तो सर असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर, अडल्ट हेम्योपैथी मेडिसिन कंसल्ट, ऑन्कोलॉजी, इन सब की जानकारी, एनेस्थीसिया, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है। डेंटल वालों से नहीं मतलब, हेमेटोलॉजी से नहीं मतलब, ऑन्कोलॉजी से भी नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी से भी नहीं है। सर पैलेटिव केयर की जानकारी दे दो, नहीं दूंगा, क्योंकि हमारी जो जानकारी है वो केवल और केवल किसके लिए है साथियों, वो केवल और केवल आपके लिए रहेगी नर्सिंग डिपार्टमेंट की। तो क्यों ना भाई, कहाँ गया हमारा नर्सिंग डिपार्टमेंट? अरे आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा, चिंता ही मत करो। तब तक आप क्लास को शेयर कर दो एक बार, क्या पता तभी आ जाए, है ना, तभी आ जाए। रे भाई फटाफट से मैं आपको बता दूं, किधर गया रे, अभी तो मिला था, ये रही, लीजिए सर, आप लोगों के सामने वैकेंसी जारी कर दी गई है। नर्स बी ग्रेड आया है और नर्स सी ग्रेड आया है। लीजिए सर, बहुत बढ़िया, ये देखिएगा, यहां से आपके लिए जरूरी बातें। पहली पोस्ट यहां पर रिलीज करी गई है एज ए नर्सिंग सी ग्रेड, लेवल 9 पे रहेगी। पे स्केल तो पूछो ही मत, उम्र 37 साल होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। 10/4/2026 तक। सर क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम हो, और अगर आपने ऑन्कोलॉजी क्वालिफिकेशन कर रखी है तो बहुत बढ़िया बात है। आपके पास में मिनिमम 12 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई, अगर आप ग्रेड सी की वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो। सुन लीजिएगा बात को। अब बात करते हैं सर ग्रेड बी में। ग्रेड बी की बात करूं तो ये आपका रहेगा दैट इज द लेवल 8 पर। पैसा यहां भी मोटा है, लेकिन पोस्ट यहां पर टोटल 3 ही रह गई है। पोस्ट यहां पर 3 ही है, जनरल, ओबीसी और एसटी की। उम्र यहां पर 32 साल रहेगी। एक्सपीरियंस आपको यहां पर लगभग कितना चाहिएगा दोस्त मेरे, तो बता देना चाहता हूं 6 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास में होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर नर्स ग्रेड ए के बारे में। भैया जी इस ग्रेड में आपके लिए जरूरी बात है 10 पोस्ट होगी, लेवल 7 होगा, वेतन गजब मिलेगा, उम्र केवल 27 साल ही है रे भाई, ठीक है। हाँ, और जीएनएम कर रखे हो चाहे बीएससी, और आपके पास मिनिमम 1 साल का 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। साथ ही में आप हेपेटाइटिस बी से वैक्सीन लगी हुई आप लोगों के पास में होनी चाहिए। तो भैया देखो यहाँ पर 10 पोस्ट तो ये हो गई आपकी, 3 पोस्ट ये हो गई आपकी, और याद रखिएगा 18 पोस्ट ये हो गई। तो ध्यान से सुन लो रे भैया, 18 + 10 + 3, तो टोटल यहाँ पर कितनी हो गई, 18 और 10 28 और 31 पोस्ट तो आपकी नर्सेज ग्रेड के हिसाब से हो गई। किस ग्रेड के हिसाब से, ए बी और सी ग्रेड के हिसाब से। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एक्सपीरियंस यहाँ पर सर बहुत मैटर करने वाला है, तो एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी आप मिस मत कर दीजिएगा। और अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो है इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट क्या मानी गई है। तो लास्ट डेट फॉर्म जो सबमिट करना है वो आप कर सकते हैं 10/4/2026 तक, आपके लिए पास में एक अपॉर्चुनिटी है भाई, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को, और सारी चीजें आपको लगानी पड़ेगी। डीओबी हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, है ना, तमाम चीजें जो भी आप पे अवेलेबल है वो फॉर्म के हिसाब से। उम्र आपकी 10/4/26 तक काउंट करी जाएगी, ये बात आपको याद रखना है। उम्र का रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यू को दिया गया है, तो वो भी आप ध्यान दें। सर एप्लीकेशन फीस कितनी है, केवल 300 रुपए है सर, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से
SC ST फीमेल कैंडिडेट डिसेबल पर्सन के लिए किसी प्रकार का यहाँ पर कोई फीस नहीं मिलेगा रे भाई। बाकी सारे जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसा वैसा मिलता है वो यहाँ पर सब मिलेगा। सर एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सुनिएगा भैया जी, एग्जाम का मोड ऑफ पैटर्न क्या रहने वाला है। सर जो पूरे नोटिफिकेशन ऊपर वाले थे उनमें इंटरव्यू भी होगा 25, 27 और 31। इस मैटर में तुम आते हो तो रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका क्या होने वाला है भाई, सिलेक्शन होने वाला है। रिटर्न एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट भी होने वाला है। मैं बता देता हूं स्किल टेस्ट भी होने वाला है, तो भूल ही मत जाना बिल्कुल भी आप। यहां पर आप लोगों का स्किल टेस्ट भी होएगा क्वेश्चन के साथ साथ में। तो भैया जी ये एक अच्छी वैकेंसी है, आपको ये एडवर्टाइज जो है वो डाउनलोड कर लेना है और यहां से आप फॉर्म शुरू कर सकते हैं, ध्यान देकर चलिएगा, ठीक है। तो एक बड़ी वैकेंसी आप लोगों के लिए रहेगी। सर मुद्दे की बात पर आ जाइए, तैयारी कैसे करें। बिल्कुल भैया मैं बता देता हूं आपको तैयारी कैसे करें। कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार आप लोगों के लिए लेकर आया है। अरे भाई क्या हो गया, चलिए ये देखिएगा, बिल्कुल आपकी तैयारी को और चांद चांद लगाने के लिए, तैयारी को रफ्तार देने के लिए नर्सिंग ऑफिसर बैच बहुत सारे हैं, लेकिन आपको अभी मिल रहा है विशेष प्रकार का डिस्काउंट, फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा सभी ऑनलाइन बैचेज पर। कॉन्सेप्ट आरएनए 20 कूपन कोड यूज में लेना है 26 से 31 मार्च का, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड है, साल खत्म हो रहा है, मौका शानदार है, क्यों ना इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए और अपने सिलेक्शन को श्योर कर दिया जाए। तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी नर्सिंग की वैकेंसी आ चुकी है। मैं तो चाहूंगा कि आप सारे साथी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि एग्जाम पे एग्जाम आ रही है, बस दरकरार है तो आपकी पढ़ाई की, दरकरार है तो आपके सिलेक्शन की, और सिलेक्शन तब होते हैं जब आप पढ़ाई जानदार और शानदार करते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रही होगी आप लोगों के लिए, सभी साथियों से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।